बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़िक्स क्लास 9 यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 14 है। आज के लेक्चर में हम समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंज़र्वेशन का कानून क्या होता है। तो आइए सीखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे लिए नया क्या कुछ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने से पहले आप जरा ये समझ लीजिए कि आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है। जैसा कि नाम से जाहिर है, आइसोलेट अलग थलग कर देना, दूसरों से हटा देना। तो एन आइसोलेटेड सिस्टम एक ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आसान लफ्जों में आप यूं समझें जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें ना तो बाहर से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो के अंदर आए, यानी अंदर नहीं आना, ना इसमें से कोई एनर्जी बाहर जाए। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो ग्रुप ऑफ बॉडीज पे मुश्तमिल हो और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, ना बाहर से कुछ जाए ना कुछ आए। तो इसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे समझने से पहले ये एक छोटी सी आप एनिमेशन देखिएगा। ये आप देख रहे होंगे, ये फैट की एनिमेशन है कि दो मैसेज हैं, एक M1 एक M2, 1 और 2। 1 वाले का मैस है 1 और 2 वाले का है 0.5। ये आपको नीचे लिखा नजर आ रहा होगा। अभी जब हम इसे मूव करवाएंगे तो मैंने सेट किया कि 1 की वेलोसिटी हो 1 और दूसरे वाले की हो 0। मोमेंटम का फार्मूला आपको याद होगा, मोमेंटम बराबर होता है mv मास दर वेलोसिटी। अगर पहले वाले का मास 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम 1, दूसरे वाले को 0 से मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम 0। अगर हम दोनों का मोमेंटम सम करें तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1। तो ये साथ में डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये पहले वाला आपको नजर आ रहा है बॉडी, इसका मोमेंटम कितना है 1 और दूसरा का कितना है 0 है। टोटल कितना है, वही जो पहले वाले का है वही टोटल है। अब हम इन्हें थोड़ा बड़ा कर लें, अब हम इन्हें मूव करवाते हैं। अब आप गौर कीजिए, जब हमने इन्हें हरकत दी, थोड़ी देर बाद ये स्ट्राइक किया, हिट किया और दूसरे वाले ने हरकत करना शुरू कर दी। जो पहले रुका हुआ था उसे एनर्जी कहाँ से मिली, उसे मोमेंटम कहाँ से मिला, यकीनन पहले वाले से। अब पहले वाले में से कोई चीज निकलेगी तो यकीनन वहां पे कुछ कमी भी आ जाएगी। तो हुआ ये कि पहले वाले की वेलोसिटी में कुछ कमी हुई, तो उसकी पहले वेलोसिटी 1 थी, अब रहेगी 0.33 और मोमेंटम हो गया उसका 0.33। अब ये जो कमी हुई है ये कहाँ पे ट्रांसफर हुई, ये दूसरे वाले में ट्रांसफर हुई। उसकी वेलोसिटी हो गई 1.33 और उसका मोमेंटम हो गया 0.67। ये साथ में डायग्राम में आप देखें, पहले वाले का मोमेंटम कुछ कम हुआ, दूसरे वाले का मोमेंटम बढ़ गया। अलबत्ता टोटल मोमेंटम अब भी दोनों को जमा करें तो उतने का उतना ही रहेगा। तो यही है अजीज तलबा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ना तो बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, ना अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, तो उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपने इस एक्टिविटी में देखा कि अभी इनका मोमेंटम 1 है और टकराने के बाद भी इनका मोमेंटम 1 ही रहा, टोटल मोमेंटम उतने का उतना ही रहा। हम इनकी वैल्यूज को मजीद चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं कि ये भी हरकत कर रहा है 0.5 से। अब पहले वाले की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, उसका मोमेंटम है 1 और दूसरे वाले का मोमेंटम है 0.25। टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा 1.25, यानी ये वाला 1 और ये जमा करें तो ये हो गया 1.25। अब ये हम दोबारा से इनको हरकत देते हैं तो देखें, क्योंकि पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है तो वो लास्ट में टकराएगा। जो ही वो टकराया, पहले वाले की स्पीड थोड़ी कम हुई, दूसरे की बढ़ गई। अब इसका मोमेंटम रहेगा 0.67, इसका 0.58। एक का कम हुआ, दूसरे का बढ़ा और टोटल अभी भी उतने का उतना ही है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये ऐसे ही है कि आप को बच्चा चल रहा है, आप उसे धक्का मारे, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ये आपको पहली डायग्राम में बिफोर में नजर आ रहा है, ये दो गाड़ियां हैं, पीछे वाले गाड़ी की रफ्तार ज्यादा है, आगे वाले की कम है। फर्ज कीजिए इसका मोमेंटम 10 है, इसका 5 है, तो टोटल कितना होगा 15।
अब ये अगर इसे हिट कर देती है, जो ही हिट करेगी तो आगे वाली गाड़ी की रफ्तार एकदम से बढ़ गई, जैसे कि आप देख रहे हैं आफ्टर वाली डायग्राम में। इसकी रफ्तार बढ़ेगी से इसकी 10 हो गई, इसकी 5 हो गई, तो टोटल जो है अभी भी उतने का उतना ही रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम इसके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ masses m1 m2। ये दो स्फीयर आपको नजर आ रहे हैं m1 m2। दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में हरकत कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। उनकी वेलोसिटीज हमने फर्ज कर ली u1 और u2 सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 जो है पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से थोड़ा ज्यादा है। तो मोमेंटम कैलकुलेट करें। इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, जैसे कि आपको याद होगा मोमेंटम होता है मास ज़रब वेलोसिटी, तो इसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया m1 u1। इसी तरह अगर हम इसका मोमेंटम निकालें तो वो कितना हो जाएगा m2 u2। सम करना चाहें अगर हम तो ये क्या बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2। यानी हमने दोनों का इनिशियल मोमेंटम निकाला, फिर हमने उसको सम कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट। यकीनन पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी तो वो हिट करेगा दूसरे वाले को, एंड देयर वेलोसिटीज चेंज एज v1 एंड v2। जब हिट करेगा तो वेलोसिटीज में कोई तब्दीली आ जाएगी। अब अगर हम फाइनल मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं तो अब इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1, जबकि दूसरे वाले का कितना हो जाएगा m2 v2। टोटल करें m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, total initial momentum of the system before collision is equals to the total final momentum of the system after collision। इनकी वैल्यूज लिख लें m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था। अब जरा टेक्स्ट बुक में देखें, पेज 69 से आप याद करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंसीडर यहाँ से लेके ये नेक्स्ट पेज पे m1 v1 प्लस m2 v2 और ये डायग्राम भी बनाएंगे। ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आप चाहें तो वैसे ही लिख लीजिएगा जैसे कि मैंने बनाया है। ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जब वो आप लिखें ना कंसीडर सिस्टम ऑफ टू स्फीयर और वहाँ पे पहली डायग्राम बना दें, फिर लिखें कि एज वेलोसिटी ऑफ m1 इज ग्रेटर देन m2 सो हिट्स द m1 m2 और दूसरी डायग्राम बना दें। फिर आप लिखें कि नाउ देयर वेलोसिटीज चेंज v1 एंड v2 और थर्ड डायग्राम बना दें। तो इस तरह साथ साथ जैसे मैंने आपको ये भी करके बताया वीडियो में, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। वैसे अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।